यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बीपीएससी द्वारा ट्री 2.0 का जो एग्ज़ाम कराया गया है उस पेपर का सलूशन इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जो 2.0 एग्ज़ाम हुआ था उसकी व्याख्या हल सहित इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि मैथ का जो क्वेश्चन होंगे उसको स्किप करके आप इसमें सभी जीके, इंग्लिश और हिंदी सभी के क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो कि लैंग्वेज से था और सबसे पहले किससे आया था, तो इंग्लिश से आया था। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश का हम देख लेते हैं। पहला ही प्रश्न है, आई हैव ए सो मेनी डैश देकर पूछा है गुड फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा ऑप्शन दिया गया है आर्टिकल में, ए दिया है, एन दिया है, द दिया है, डी कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव और ई कह रहा है नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो चारों पांचों ऑप्शनों को देखने के बाद आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि मेनी के बाद क्या होता है। तो मेनी के बाद हमारा क्या आ जाता है, तो प्लूरल नाउन होता है। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, तो नाउन या प्रोनाउन आता है। इसलिए हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। इसलिए हम लोग किसके तरफ चले जाएंगे, तो ऑप्शन ई की तरफ चले जाएंगे, नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, मेनी के बाद कोई भी आर्टिकल या डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह बात नोट कर लीजिए दोस्तों कि मेनी के बाद किसी भी आर्टिकल या डिटरमाइनर का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए पहले प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन ई की तरफ चले जाएंगे। हमारे ऑप्शन में अगर नाउन या प्रोनाउन होता तो हम लोग जरूर नाउन या प्रोनाउन वाले ऑप्शन को क्लिक करते, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग ऑप्शन ई की तरफ हम लोग जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये था हमारा पहला प्रश्न। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि आई वांट टू बिल्ड डैश देकर वेरी बिग हाउस। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन है ए एंड द, मोर देन वन ऑफ द एबव और ई कह रहा है कि नन ऑफ द एबव। आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो ट्री 3.0 का एग्जाम होने वाला है, निरस्त होने के बाद दोबारा जो होने वाला है, उसमें भी आर्टिकल का बहुत ही योगदान होने वाला है। इसलिए आप लोग ए एंड द का जो उपयोग है, कहाँ कहाँ ए का, एन का और द का उपयोग किया जाता है, आप लोग उसे जरूर एक बार रिविजन कर लें। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आर्टिकल से पूछे जाते हैं बीपीएससी जो अध्यापक एग्जाम होता है। ठीक है दोस्तों, टीचर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि बिल्ड के बाद क्या आ जाएगा, तो हमारा ए आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ए आ जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, 2.0 में भी अब तक 2 प्रश्न हुए हैं, दोनों प्रश्न किससे हैं, तो आर्टिकल से ही हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आई वॉन्ट टू बिल्ड ए वेरी बिग हाउस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तीसरा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए गार्डन, फ्लावर्स, ग्रास, वार्डरोब। डी कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव, ई कह रहा है कि नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें, जो वार्डरोब है, वार्डरोब जो है वो गार्डन का पार्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, वार्डरोब क्या है, तो गार्डन का पार्ट नहीं है। जबकि गार्डन में क्या होता है, तो फ्लावर्स यानी फूल, ग्रास यानी कि घास। जबकि वार्डरोब कहाँ होता है, तो घरों में होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या रखते हैं, तो हम लोग कपड़े रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो वार्डरोब। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, वार्डरोब। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का पार्ट कौन कौन सा इसमें से है। हमारा ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म जो कि होता है ये, ओवर ब्रिज, अराइवल डिपार्चर। डी कह रहा है कि मोर देन वन ऑफ द एबव और ई कह रहा है कि हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो बात किया जाए दोस्तों प्लेटफॉर्म की, तो ओवर ब्रिज, अराइवल डिपार्चर, ये सब क्या है, तो रेलवे के पार्ट ही है। अतः क्या हो जाएगा हमारा, तो मोर देन वन ऑफ द एबव हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। यानी कि हम लोग डी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओवर ब्रिज भी होते हैं, अराइवल डिपार्चर भी वहाँ पर बना रहता है, प्लेटफॉर्म भी होता है। ठीक, मोर देन वन ऑफ द एबव की तरफ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 4 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि इंग्लिश में आप लोगों को बता दें दोस्तों कि टोटल कितने थे। तो प्रश्न 8 इंग्लिश से दिए थे। द सिक्स लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी। आप लोगों को बताना है कि जे के बाद छठा लेटर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन दिया गया है जी, पी, ओ और डी कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव, ई कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जे क्या हो जाएगा, तो जे हमारा 10वें नंबर पर आता है। जे की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10वें नंबर पे। ठीक है, तो वही आफ्टर 6 लेटर यानी कि छठे लेटर की बात किया जाए दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 16वां लेटर। और 16वां लेटर क्या हो जाएगा, तो हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, पी क्या हो जाएगा, तो 16वां लेटर होता है। वही ओ की बात किया जाए दोस्तों, तो ये 15वां है। जी क्या है, तो 7वां लेटर है। पी क्या है, तो हमारा 16वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद हम लोग 6 देखते हैं। इन ए जू लिव इन गैजेस। ठीक है दोस्तों, जू मीन्स चिड़ियाघर में क्या क्या होते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स,
स्नैक, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो छठे में आप लोगों को बताना है कि इनमें से क्या सही जवाब होगा। तो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि जू, बर्ड्स, एनिमल एंड स्नैक सभी लोग क्या रहते हैं, तो रहते हैं उसमें। इसलिए हम लोग किस में चले जाएंगे, तो मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। daughter is sibling, nice, cousin, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो 7 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 7 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, तो डाटर इज क्या होता है, तो ग्रैंड डाटर। क्या होता है दोस्तों, तो ग्रैंड डाटर यानी कि प्रपुत्र। ठीक, यानी कि इसमें से हमारा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है इन तीनों में से, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डाटर का क्या हो जाएगा, तो ग्रैंड डाटर होता है। ठीक है दोस्तों, वही डाटर की बात किया जाए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई सिबलिंग आर, 8वें नंबर में देख लीजिए दोस्तों कि क्या देखा रहा है। 8वें नंबर में पढ़ लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि माई सिबलिंग आर माई कजन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन लॉज। डी कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। पांचवा ऑप्शन है दोस्तों। माई सिबलिंग की बात किया जाए दोस्तों, तो सिबलिंग क्या होता है, तो माई सिबलिंग क्या होता है, तो माई ब्रदर एंड सिस्टर। क्या होता है दोस्तों, तो ब्रदर एंड सिस्टर को क्या बोलते हैं, तो सिबलिंग बोलते हैं। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा क्या 8 क्वेश्चन क्या था, तो इंग्लिश से था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।